मोहसिन भाई, ये मेरी बहुत ही ओबीडियंट और वफ़ादार बीवी हैं और ये मेरी अम्मी की प्योरली पसंद हैं और मुझे बिल्कुल ये पसंद कबूल है। और शी इज़ आमना। तो आपने वन एंड ओनली क्यों नहीं कहा? कोई मुंह बोले रिश्ते भी तो होते हैं। भाभी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं। भाभी, तो ये मुंह बोले रिश्तों पे आपको एतराज़ नहीं होता? एक्चुअली जिस फील्ड से अदील का ताल्लुक है उसमें वो बोले रिश्ते हों ही तो आप स्टार बनते हो। चाहे वो मुंह बोली बेगमात हों। ऐसी तो बात नहीं है अदील, ऐसा आज तक कोई स्कैंडल भी नहीं बना अदील का, आपके सामने है, तो ट्रस्ट भी कोई चीज़ होती है। तो कैसे पसंद किया आपने? क्योंकि आमना हमारे करीबी रिश्तेदारों में से थे और अम्मी ने जब कहा, इससे पहले मेरी 2-3 इंगेजमेंट बड़ी हुई थी और वो टूट गई थी। और फिर मैंने अम्मी से कहा बस अब आप डिसीजन लें, तो फिर अम्मी ने आमना को मुंतखब किया और मैंने अच्छे बच्चों की तरह हाँ कर दी। वाह। भाभी, आप अदील से कभी किसी गाने की फरमाइश तो करती होंगी? खुद ही गुनगुनाते रहते हैं तो हम सुनते रहते हैं, मज़ा आता है। तो उन्हें पता है कि इसे कौन सा पसंद है, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई दफ़ा आप नाराज़ हो जाती होंगी तो ये आपको मनाते होंगे? नहीं, ऐसा कभी मैं नाराज़ ही नहीं होती। हाँ, वैसे ये तुमने कभी सोचा ही नहीं। कैसे खुशनसीब आदमी आप। वाकई नहीं ना, मैं नहीं, खुशनसीब ये नहीं, खुशनसीब मैं हूँ, ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया कि मैं नाराज़ हूँ। वाकई ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया है। ऐसा कभी हुआ नहीं नाराजगी वाला। मैं तो हैरान हूँ, इतना आप भाभी को पढ़ा के लाए हैं। लिखा के भी। हाँ, लिखा के भी। लेकिन ये सच है कि जब मेरी शादी हुई मैं 11th ग्रेड में थी। हाँ, आमना सीनियर स्कूल में थी और काफ़ी छोटी थी। उसके बाद इसने इंटर, बीए, एमए शादी के बाद किया सारा। भाभी, अदील साहब तो गाने के साथ साथ इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी, ड्रेस डिज़ाइनिंग भी और कुकिंग में भी बड़े माहिर हैं। हाँ जी। तो ये शोबा तो बेगमात का समझा जाता है, तो आपको कभी इसमें एक दूसरे से इख्तलाफ राय नहीं होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, क्योंकि ऐसा है कि अदील और मैंने कभी सोचा ही नहीं कि अदील का क्या काम है और मेरा क्या काम है। हम लोगों को जो भी लगता है कि अगर ये देखते हैं कि मैं कुकिंग कर रही हूँ या कोई और काम है तो ये वो कर लेते हैं, अगर मैं कुकिंग करने नहीं जा सकती तो ये वो कर लेते हैं और मैं इनका काम कर लेती हूँ। तो इस तरह से अंडरस्टैंडिंग से ये सब चल रहा है और इसीलिए शायद कभी मैं नाराज़ नहीं हुई और उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया। एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। मुझे हंसना हंसाना और फ्रेश चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि घर में नहीं होते तो रौनक नहीं होती हमारे घर। वाह। सब लोग इनकी वजह से चार्ज रहते हैं। भाभी को कोई गाना डेडिकेट करें ना, इनके शायान शान। इनके शायान शान। ये तो मैं भी सुनना चाहूँगी। अब यही गाना मेरे मुंह में आ रहा है कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के। भाभी, आप भी तो गुनगुनाती होंगी थोड़ा बहुत। ओ कदम। अदील साहब को गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या देना? लेना। लेना। ये भी सच होगा क्योंकि आई एम एन आर्टिस्ट और आर्टिस्ट को चाहे जाने की डिज़ायर बहुत होती है और उससे इनका मूड बहुत फ्रेश हो जाता है। सुबह कोई बुके आए या कुछ इस तरह से तो एकदम से फ्रेश हो जाते हैं। तो आप क्या गिफ्ट देती हैं ज़्यादातर? परफ्यूम्स अदील को बहुत पसंद है। मुझे परफ्यूम्स अच्छे भी बहुत लगते हैं। मॉर्निंग के अपनी मस्ती रखते हैं, इवनिंग के अपनी, रात के अपने, विंटर के अपने, समर के अपने। नहीं, इनको बांटा करें आप। बिल्कुल। इनको डांटा करें। बच्चों की जिम्मेदारियां आप पर हैं या बेगम पर? दोनों पर। ये सिंगल पेरेंट का तो काम ही नहीं है। बच्चे तो दोनों वालिदैन की तवज्जो चाहते हैं और वो कंप्लीट तभी होते हैं जब दोनों तरफ से उन्हें गाइडेंस, प्यार मिले।
अब अदील साहब हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इन खूबसूरत सड़कों से होते हुए मैं अपने बेस्ट फ्रेंड हमज़ा की तरफ, जिसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है मेरी ज़िंदगी और मेरी कामयाबी में। मैं यूजली लॉन्ग ड्राइव पे हूँ तो खुद गाता हुआ मतलब मैं जाता हूँ और ऐसा दिल को छू लेने वाला माहौल बन जाता है कि कांट एक्सप्रेस माय सर ज़रा सुनाइए ना। सदा नबागी बुलबुल बोले सदा नबाग बहारा सदा नमा पे हुस्न जवानी सदा न सोबत यारा। सुभान अल्लाह। शाह हुसैन की काफ़ी है, वो सुनाता हूँ। दुखां दी रोटी सूलां दा सालन आही दा बालण बालनी माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़ दा हाल नी माए नी मैं किनू आखां। वाह। मस्जिद टा दे मंदिर टा दे मस्जिद टा दे मंदिर टा दे जो कुछ टेंदा पर किसी दा दिल न तोड़ी रब दिलां विच रहिंदा रहिंदा मौला नाम मौला नाम भागां वालियो। देखिए, और ये हम आ गए अपने दोस्त हमज़ा निज़ामी के घर। अदील बर्की अपने बचपन के दोस्त हमज़ा निज़ामी से मिलने बेदिया में वाक़े उनके फार्म हाउस गए। अदील बर्की और उनके दोस्त हमज़ा निज़ामी से दिलचस्प गुफ्तगू हुई। तो ये हैं वो अलमशहूर दोस्त हमज़ा। जी, यही हैं वो अलमशहूर दोस्त हमज़ा। लेकिन मैं समझा नहीं अलमशहूर कैसे? क्योंकि इनका जिक्र हम सारे रास्ते सुनते आए हैं और इनके बगैर आपकी ना किताब मुकम्मल होती है ना ज़िंदगी की किताब मुकम्मल होती है। हाँ, यस, नो डाउट। मेरी कामयाबी का मेरे से ज़्यादा इसे यकीन था। मेरे एक टीचर थे हम सादिक साहब, उनका बड़ा अच्छा हारमोनियम था जो गुलाम अली खान साहब के पास था। अभी गुलाम अली खान साहब से मुलाकात होती है तो मैं तस्करा करता हूँ, वो अपना हारमोनियम बेच रहे थे और वो बड़ा अच्छा था और ये स्टूडेंट था एट दैट टाइम। तो इसने वो फंड्स पता नहीं कैसे जनरेट किए और इसने वो पहला हारमोनियम लाया और फिर मेरे घर में, जैसे मैंने कहा ना, अलाउ नहीं था म्यूज़िक, और इसका घराना तो मेरे से भी सख्त था। फिर पीछे सर्वेंट क्वार्टर था, वहाँ पर अरेंज हुआ एंड इसने बड़ी एफर्ट की।